रैपर योयो हनी सिंह इन दिनों अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लेकर लगातार चर्चा में है। इस फिल्म में रैपर की प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ को भी दिखाया गया है। वहीं उनकी डॉक्यूमेंट्री में एक सीन ऐसा भी है जहां हनी सिंह की मां कहती है कि मेरा बेटा हमेशा से बेटी ही चाहता था, अब शायद वो गोद लेगा। वहीं इस दौरान हनी सिंह की आंखें भीग जाती हैं। ऐसे में जब हाल ही में हनी सिंह से ये सवाल पूछा गया तो रैपर ने कहा कि मैं दूसरी शादी करूंगा तो जरूर, और मैं एक नहीं 5-5 बेटियां चाहता हूं। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ऐसा जरूर होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं एक बेटी जरूर अडॉप्ट करूंगा। वहीं रैपर ने अपनी एक्स वाइफ शालिनी का भी जिक्र करते हुए कहा कि मैं बस यही कहना चाहता हूं कि वो जहां भी रहे खुश रहे। आपको बता दें कि हाल ही में रैपर का सोनू सूद के साथ एक लेटेस्ट गाना सामने आया है जिसका नाम है हिटमैन। वहीं सॉन्ग लॉन्च के दौरान हनी सिंह ने कई सारी बातें भी कही थी, तो चलिए देखते हैं उनका ये वायरल वीडियो। सब कुछ बता दूं? हेलो, मैं टिकट पे पैसे नहीं खर्चेगा तू? फतेह की शुरुआत हुई थी रियल इंसिडेंट से। जब मैं लोगों की मदद कर रहा था तो बहुत सारे लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स हो रहे थे, इंस्टेंट लोन ऐप्स, किसी ने सुसाइड कर लिया। ये सब जब इंसिडेंट्स देखे तो मुझे लगा कि ये कहानी लोगों को बतानी ज़रूरी है। लेकिन आज की दुनिया में अगर आप सिर्फ किसी को बताना चाहो तो लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, तो उसके लिए एंटरटेनमेंट ज़रूरी था, एक्शन ज़रूरी था। और जब मैंने कहानी लिखनी शुरू की और इसको प्रेप करना शुरू किया तो करीबन 1.5 साल लगा मुझे उसको पिक्चर शुरू करने से पहले, और 1.5 साल करीबन शूट करने में लगा, तो 2.5-3 साल पिछले मैंने इसी फतेह को दिए। पर मकसद एक ही था कि हिंदुस्तान में मैं बड़ी सारी फिल्में की 12-13 भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज़। पर मैं हमेशा मानता था कि अगर कोई ऐसी फिल्म बने जहाँ पर बोले कि अगर एक्शन है, साउंड डिज़ाइनिंग है, एडिटिंग है, तो इंटरनेशनल लेवल की हो। बस उसी को इकट्ठा करते करते समय लग गया, और आज जब आपके सामने आ रहा है तो आई होप कि इस फतेह की फतेह ज़रूर हो यार। हाय सोनू, थैंक यू सो मच। परफेक्ट टाइटल फॉर अस। पाजी के साथ हम लोगों ने एक सपना साथ में देखा था 16 साल पहले, आज उस सपने की फतेह आज हुई है यार। हाय सोनू, हाय हनी, दिस इज प्रांजलि फ्रॉम इंडिया टुडे आज तक। या हाय हाय हाय, माय क्वेश्चन इज फॉर हनी। सो हनी, आजकल हम देख रहे हैं हमारे जो सिंगर्स हैं उन पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हम देख रहे हैं उनके कॉन्सर्ट्स पे, चाहे वो वॉयलेंस को लेकर। आप ये सवाल पूछ रहे हैं एक समंदर से जो कभी नदी था। तो नदियों को रोकने के लिए कई डैम बनते हैं, लेकिन नदियां रुक नहीं पाती हैं, तो एक दिन वो भी समंदर बन जाती है। तो जितने भी मेरे भाई हैं, चाहे वो दिलजीत भाई है, चाहे करण है, चाहे और भी कोई आर्टिस्ट है जिसके रास्ते में कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ डैम्स बनाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसको पार कर लेंगे। ये सब चीज़ें तो होती रहती हैं, और मैं अब समंदर बन चुका हूँ, खारा हो चुका हूँ, किसी काम का नहीं है। हाँ, डेफिनेटली एपी के साथ हम लोग 2024 से काफ़ी कोशिश कर रहे थे साथ में बैठने की। मेरी एल्बम ग्लोरी में एपी का गाना था, लेकिन हम किसी वजह से साथ में बैठ नहीं पाए। मैं ऑनलाइन जैमिंग नहीं करता हूँ कि आपने व्हाट्सएप पे कुछ भेज दिया और मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया अपना वर्स करके या म्यूज़िक बना के। सो आई वांट माय आर्टिस्ट टू बी इन स्टूडियो विद मी, टू लिव minimum 1 week with me. I have to understand his psychology, his behavior, his interest about different kind of music. Then I brainstorm everything and create a collaboration. So मैं भी बहुत busy था, AP बहुत busy था। जब हमारी मुलाकात होनी थी तो वो हो नहीं पाई। तो डेफिनेटली अब काफ़ी सारी चीज़ें प्लान हो चुकी हैं, स्ट्रीमलाइन हो चुकी हैं, और 2025 में AP टिल्लो योयो हनी सिंह डेफिनेटली हैपनिंग। हाय, टीजर हमने जैसे भी देखा और एक्शन सीक्वेंसेस हमने देखे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो एक्शन सीक्वेंसेस हमने देखे वो निंजा असासिन और क्या कहते हैं जॉन विक स्टाइल, और अभी आपने खुद एक विटनेस किया, लोगों ने कहा एनिमल का बाप। व्हाट्स योर टेक? बहुत आप अंतर्यामी हो बॉस। थैंक यू सो आपने मच। बोला है तो बहुत दूरदर्शी हो, आप समझ रहे हो।
आइडिया यही था। मैंने पिछले 22-24 साल जितनी फिल्में की हैं, सो मैंने हर एक देश के एक्शन डायरेक्टर के साथ काम किया, और मुझे हमेशा कभी लगता था कि हमारे दोस्त या हमारे परिवार वाले, यार हमारी हिंदी फिल्में हॉलीवुड के एक्शन जैसी क्यों नहीं दिखती हैं। सो आइडिया वही था कि कैसा एक्शन बनाना कि जो किसी ने देखा ना हो। मैं अपने बेटा को बिठाया, उनके सब दोस्तों को, ये यंग जनरेशन आजकल खेलते रहते हैं, मैंने बोला कि आप लोग फतेह क्यों देखने जाओगे। सो ही सेड आप मुझे जानते नहीं तो एज ऑडियंस क्यों देखोगे। उन्होंने कहा कि एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस या ऐसी फिल्म में ऐसा एक्शन होना चाहिए जो किसी ने देखा ना हो। तो मैंने बोला कैसा, तो कहते हैं कि जिसमें कोई कट ही ना हो, एकदम चलता रहे। तो मुझे बड़ी कमाल की बात लगी कि यार ऐसा अगर एक्शन सीक्वेंस आ जाए तो बड़ा अच्छा हो। तो मैंने उसको डिज़ाइन करना शुरू किया कि फतेह का एक एक्शन सीक्वेंस जिसमें 70 से 80 लोगों के साथ एक साथ लड़ता है, पर वो एग्जीक्यूट कैसे हो। तो मैंने लीव इट टेकर, जिन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस, जुरासिक पार्क जैसी फिल्म में एक्शन किया, तो मैंने बोला कि एक एक्शन मैंने डिज़ाइन किया है, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना है, आप कैसे करोगे। और जब मैं उन्हें बताया कि 70 लोगों के साथ लड़ रहा है और कोई कट नहीं है पूरी सीक्वेंस में, सो ही सेड कि हिंदुस्तान में उतने फाइटर्स ही नहीं मिलेंगे आपको शूट करने के लिए कि आप बिना कट के एक सीक्वेंस शूट करो। अगर 69th आदमी ने गलत कर दिया तो फिर वापस पूरा होगा। सो वी नीड टू गेट फाइटर्स फ्रॉम अब्रॉड। तो हमने मेक्सिको से, साउथ अफ्रीका से स्पेशल फाइटर्स बुलाए। उस एक शॉट के लिए 2.5 महीने प्रेप हुआ था, एक सिंगल शॉट के लिए, और वो वी वर एबल टू एग्जीक्यूट दैट शॉट। जब आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि मैं कहूँ, बट आई थिंक इट्स समथिंग विच वी हैवंट सीन। वो ऐसा शॉट है जब पाजी ने मुझे घर पे दिखाया तब गाना नहीं बना था, और मैं पागल हो गया था देख के। रफ दिखाया था और इतना क्रेजी है वो, इतना लंबा शॉट है लेकिन आप इन्वॉल्व इतना हो जाओगे। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।